नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर हुए निकाय चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा सीटें जीती हैं और एकनाथ शिंदे जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है इसको कम सीटें मिली हैं। इस वजह से बीजेपी एनडीए के बीच महाराष्ट्र में ज़बरदस्त तरीके से घमासान शुरू हो चुका है और फूट पड़ गई है। कैसे, आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा से बड़ी खबर है, जहां पर कश्मीर से शॉल बेचने के लिए आए लड़कों के साथ, युवकों के साथ मारपीट की गई है, उनके साथ अभद्रता की गई है और ज़बरदस्ती उनसे नारे लगवाने की कोशिश की गई है। आगे इस घटना के बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर उत्तर प्रदेश के संभल से आ रही है, जहां पर पूर्व भाजपा एमएलए अजीत यादव और समाजवादी पार्टी के विधायक बेटे अखिलेश यादव के बीच हाथापाई हुई है, यानी मारपीट हुई है। किस तरीके से, आगे इसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया मुकम्मल हो चुकी है, इसके बाद अब मतदाता सूची जारी की जा रही है। जिन लोगों का नाम कट गया है या फिर जो लोग नया अपना कार्ड बनवाना चाहते हैं, अब उनके लिए कानून बदल दिया गया है। यहाँ पर कौन कौन से दस्तावेज आपको देना पड़ेगा, इसको लेकर एक जो है लिस्ट जारी की गई है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ संभल से एक और बड़ी खबर है दोस्तों। संभल के अंदर हुए फसाद मामले में जिस तरीके से कोर्ट ने एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, खबर आ रही है कि अनुज चौधरी के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं की गई बल्कि उस जज को ही ट्रांसफ़र कर दिया गया जिसने ये फैसला दिया था। आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर सामने आ रही है कर्नाटक से, जहां पर महिलाओं को किस करने और उनके ब्रेस्ट चूमने वाले कर्नाटक डीजीपी के खिलाफ सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही साथ अमेरिका के खिलाफ अब फ्रांस ने ज़बरदस्त कदम उठाया है। क्या है इसकी भी जानकारी दें। मुझसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। दोस्तों आप सब जानते हैं महाराष्ट्र के अंदर निकाय चुनाव के रिजल्ट तमाम पार्टियों की नींद उड़ा चुके हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली तो दूसरी तरफ उसी की सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को बहुत कम सीटें मिली और इससे अब खबर आ रही है कि बीजेपी एनडीए के अंदर फूट पड़ती दिखाई दे रही है। अब देखिए खबर, महायुति में महायुद्ध, कम सीटों पर शिंदे पर भड़की बीजेपी, गठबंधन में दरार, सरेआम घेरा और फिर दिखा। अब देखिए स्क्रीन पर पूरी खबर। मुंबई की सियासत में फिर हलचल तेज है। बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद जो तस्वीर सामने आई उसने महायुति गठबंधन के भीतर छिपे तनाव को उजागर कर दिया है। बाहर से भले ही सब कुछ सामान्य दिखे, लेकिन अंदर खाने नाराजगी, असंतोष और रणनीतिक खींचतान साफ महसूस की जा सकती है महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी एनडीए में। अब जो है सवाल अब यह है कि क्या महाराष्ट्र में सत्ता में साझेदारी की यह इमारत मजबूत रहेगी या दरार और गहरी होती जाएगी। महाराष्ट्र भाजपा नेताओं ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तक अपनी नाराजगी पहुंचा दी है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा का मानना है कि बीएमसी चुनाव में एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने ज़रूरत से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि उसका प्रदर्शन कमज़ोर रहा। नतीजों से इस अंतर को और साफ कर दिया है। भाजपा ने 135 में से 89 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि शिंदे गुट ने 90 में से मात्र 29 सीटें जीत सका। भाजपा नेताओं का दावा है कि अगर उन्हें और सीटों पर लड़ने का मौका दिया जाता तो पार्टी आसानी से 100 से ज़्यादा सीटें जीत सकती थी। यही वजह है कि गठबंधन को बहुमत भी मुश्किल से हासिल हुआ है और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी अब एकनाथ शिंदे को साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है और शायद ये शिंदे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है हरियाणा से, जहाँ पर कश्मीर से शॉल बेचने के लिए आए लोगों के साथ बदसलूकी मारपीट का मामला सामने। आप देखिए स्क्रीन पर खबर। हरियाणा के यमुनानगर के कलावड़ गांव में कश्मीर से शॉल बेचने आए 2 युवकों के साथ बदसलूकी की गई है। उनको रोककर जबरन धार्मिक नारे लगाने के लिए कहा गया। कश्मीरी लोगों के द्वारा धार्मिक नारे ना लगाने पर उनके कपड़े छीनने की बात जो है वीडियो में दिखाई दी है और ये मामला सामने आया है। घटना यमुनानगर के कलावड़ गांव की है, जहां इस पूरे विवाद का करीब 2 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
कश्मीर से आए ये दोनों युवक गांव में शॉल बेचने का काम कर रहे थे। इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने उनसे कथित तौर पर धार्मिक नारे लगाने को कहा। जब लड़कों ने ऐसा करने से इनकार किया तो उन्हें पाकिस्तानी बताकर कपड़े छीनने और भगा देने की धमकी दी गई। वीडियो में साफ तौर पर देखा गया है और सुना भी गया है कि युवक बार बार कहते हैं कि हम भारतीय हैं, कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद उनसे बहस की जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद जिन दो युवकों की पहचान हुई है उनमें एक का नाम नज़ीर अहमद ख्वाजा और इम्तियाज़ अहमद बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद गांव में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया। हालांकि किसी तरह की हिंसा की पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों और प्रशासन की ओर से स्थिति को शांत करने के प्रयास किए गए। सबसे बड़ा सवाल तो यह है, जब हम कश्मीर को अपना बताते हैं तो कश्मीर के लोगों को गैर क्यों समझा जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। आखिरकार कश्मीरी तो इस देश का हिस्सा है। अगर वो शॉल बेचकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं तो इसमें उनको पकड़कर उनसे गलत सलत नारे लगवाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये सारी चीज़ें अलग अलग उन राज्यों में ज़्यादा हो रही जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं और बीजेपी इस पर चुप्पी साध कर बैठी हुई है। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर दोस्तों SIR यानी कि मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया मुकम्मल होने के बाद जिन लोगों के नाम काट दिए गए, जो लोग अपना वोटर कार्ड बनवाना चाहते हैं, उनको अब कौन कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे, इसको लेकर नियम बदल गए। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के अंतर्गत नागरिकों द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से भरा जाएगा। फॉर्म 6 में आवेदक का नाम व सही पता शुद्ध तरीके से भरना होगा। नवीनतम स्पष्ट फोटो और वर्तमान मोबाइल नंबर यानी मौजूदा मोबाइल नंबर भी भरा जाना आवश्यक है। आयु के प्रमाण के लिए यानी आपकी जो एज है उसके प्रमाण के लिए सक्षम स्तर पर जारी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हाई स्कूल इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का उल्लेख हो, भारतीय पासपोर्ट, जन्म तारीख के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज देना होगा। इसी प्रकार निवास प्रमाण पत्र भी देने की बात कही जा रही है, तभी आपका वोटर ID बन पाएगा या नाम जुड़ पाएगा। तो ये अपने आप में एक और नया कानून आया है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों संभल से, जहां पर एक बहुत बड़ा खेला हो गया है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुई हालिया हिंसा के मामले में नया घटनाक्रम सामने आया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CGM विभांशु सुधीर का स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब उन्हें संभल से सुल्तानपुर भेजा गया है। यह तबादला उस समय आया है जब उन्होंने संभल हिंसा मामले में पुलिस की भूमिका को लेकर अहम आदेश दिए थे। CGM विभांशु सुधीर ने मामले में घायल युवक आलम के पिता यमन की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि ASP अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर और 15 से 20 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। अदालत का यह आदेश काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा था क्योंकि इसने पुलिस की जिम्मेदारी और कार्रवाई के तरीके पर सवाल उठाए थे। हालांकि पुलिस प्रशासन ने अदालत के आदेश का सीधे विरोध कर दिया और कहा हम नहीं मानेंगे। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने स्पष्ट किया कि वे इस आदेश के तहत FIR दर्ज नहीं करेंगे, इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में अपील दायर की जाएगी। अब सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जिस CGM कोर्ट के जज ने ASP अनुज चौधरी समेत 15 से 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR के आदेश दिए थे, उनको रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया गया है, उनका तबादला कर दिया गया है, जो अपने आप में दिखाता है कि तानाशाही कितने चरम पर है दोस्तों। एक और बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से, जहां पर महिलाओं के साथ बदसलूकी करने, उनके ब्रेस्ट चूमने, उनके साथ किस करने के मामले में जो वीडियो वायरल हुआ था कर्नाटक DGP का, उस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। वर्दी पहनकर ऑफिस के चैम्बर में गंदा काम करने का वीडियो वायरल होने के बाद CM जो कर्नाटक के हैं सिद्धारामैया ने, जो कर्नाटक के DGP है, उनको सस्पेंड कर दिया है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, ईरान पर धमकी देने के बाद अब फ्रांस अमेरिका के ऊपर भड़क उठा है। ईरान पर जिस तरीके के हमले की प्लानिंग कर रहा है अमेरिका, उसके खिलाफ फ्रांस ने अमेरिका को धमकी दी है और कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप धमकियों की बजाय जो है अपने लिए काम करें। अगर इसी तरीके से अलग अलग देशों पर धमकी देते रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में घिर जाएंगे। ये अपने आप में अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब ज़रूर करें।